get started. जर आपलं थोडंसं जर रिमेनिंग राहिलं तर आपण 8:30 वाजता क्लास घेऊ, चालेल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 8:15 ला वगैरे घेऊ, 8:30 नाही, 8:15 ते म्हणजे 8:50 वगैरे या टाईप मध्ये, आणि त्यानंतर मग फर्दर जे काही असेल तर. सो जस्ट सेकंड. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं की हाऊ टू, आपण हिंदीत कंटिन्यू केलं तर मराठीमध्ये? Hindi. ओके Hindi, ठीक sir. आहे. जरा पॉवर कट आहे आमच्याकडे, इन केस आवाज वगैरे ब्रेक झाला किंवा ब्लर स्क्रीन वगैरे किंवा आवाजात लॅग वगैरे आला तर सांगत चला, कारण वायफाय इज नॉट वर्किंग विथ पोर्टेबल हॉटस्पॉट, एयरटेलचा डब्बा. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू रेज द बग कैसे रेज करते हैं, एंड देन वहां पर बग रेज की जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी हमने वहां पर डिस्कस की थी. देन आपके कुछ जनरल डाउट्स से ये कौन डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो भी देखे थे. वहां पर हमने बग रेजिंग के लिए 3 स्टेप्स मैंडेटरी बताए थे डिस्क्रिप्शन में. फर्स्ट इज योर स्टेप्स टू रिक्रिएट, सेकंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, थर्ड एक्चुअल रिजल्ट. व्हेनेवर यू आर वर्किंग रियल टाइम में, जब भी आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे आफ्टर 10-15 days, 1 month, 2 month, यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर रेजिंग अ बग बाय दिस वे ओनली. यही अप्रोच आपका होना चाहिए. दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड इन द आईटी इंडस्ट्री करंटली. ओके, तो अभी आज देखते हैं कि बग के ऊपर पर्टिकुलरली कमेंटिंग कैसे होता है, आफ्टर दैट स्टेटस चेंजेस एंड ऑल वो कैसे होते हैं. जस्ट गो टू द बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं. कंसिडर करो कि अभी इस पर्टिकुलर एक बग आपने रेज किया था, या फिर ये यूजर स्टोरी है, इस यूजर स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है. लेट्स ओपन दिस इन न्यू टैब में ओपन करते हैं. ओके, सो कंसिडर करते हैं कि अभी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी. इस यूजर स्टोरी के ऊपर हमको काम करना है. फिर स्प्रिंट प्लानिंग सेशन में ये संदीप चौहान को असाइन हो चुके हैं. यू कैन सी हियर असाइन, देख पा रहे हैं आप? कैन यू सी हियर असाइनी? Yes, sir. ओके, संदीप चौहान को यहाँ पर ये असाइन हो चुकी है स्प्रिंट प्लानिंग सेशन में. फिर संदीप ने इसके ऊपर स्टोरी पॉइंट का एस्टिमेशन भी दे दिया, टाइम एस्टिमेशन भी दे दिया. अकॉर्डिंग टू द स्टोरी पॉइंट यहाँ पर उसको ओरिजिनल टाइम एस्टिमेट जो है वो भी वहां पर उसने दे दिया. फिर स्क्रम मास्टर ने हमारे वहां पर उसके स्टोरी पॉइंट ऐड कर दिए, एंड देन टाइम एस्टिमेट भी वहां पर ऐड कर दिया. अब स्टार्ट हो गया. व्हेनेवर संदीप चौहान इज डेवलपर करंटली, पहले यूजर स्टोरी किसके पास जाती है? डेवलपर के पास. उसके बाद डेवलपमेंट खत्म होती है, किसके पास आ जाती है? डेवलपमेंट खत्म होने के बाद टेस्टर के पास आ जाती है. टेस्टर के पास. सो संदीप इज डेवलपर. फिर संदीप क्या करेगा, जब भी पर्टिकुलरली ये उसको असाइन होगी, स्प्रिंट प्लानिंग सेशन खत्म होते ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट यूजर स्टोरी. उस यूजर स्टोरी के ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देगा. सो देखो अभी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ये स्टोरी कहाँ पे दिख रही है? टू-डू में दिख रही है सबको. टू-डू में टू-डू दिख रहा है यहाँ पर. टू डेवलप सर्च फील्ड KD6 के बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस इज यूजर स्टोरी का आईडी. दैट इज यूजर स्टोरी का आईडी. कैन आई मेक समवन होस्ट? Arti, I am making you host. Okay. तो यहाँ पर स्टार्ट कर दी है. तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग खत्म हो गई, संदीप अपने डेस्क पे चला आया, ऑफलाइन ऑफिस चालू ऐसे एज्यूम करते हैं, एंड देन ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जैसे ही काम करना शुरू कर देगा, ही विल चेंज द स्टेटस टू डू से लेकर इन प्रोग्रेस मतलब इसने काम करना उसके ऊपर शुरू कर दिया है. नाउ लेट्स गो टू द बोर्ड अगेन. बोर्ड पर जाते हैं. यू कैन सी द चेंज हियर. कुछ चेंज दिख रहा है अभी. KD6 यहाँ पर थी टू-डू में, अब कहाँ पे है? In progress. इन प्रोग्रेस में है. इन प्रोग्रेस इन द सेंस फिर उसने उसके ऊपर डिजाइन कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया, यूनिट टेस्टिंग कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, और यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया. इसका मतलब डेवलपर का टास्क डन हो गया. फिर यहाँ पर डेवलपर क्या करता है, मतलब संदीप क्या करेगा, यहाँ पर कमेंट कर लेगा डेवलपमेंट इज डन. डेवलपमेंट डन हो चुकी है. रेडी फॉर Retesting.
रेडी फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए रेडी है, और वो ये कमेंट सेव कर देगा. नाउ करंटली आई एम मेकिंग दिस कमेंट, बट संदीप खुद ऐसे एक कमेंट कर देता है. एवरीवन, डेवलपर का काम खत्म होने के बाद डेवलपर ऐसे वहां पर कमेंट कर देगा. एंड वहां पर अभी संदीप का काम कुछ बचा है क्या इस केस में? संदीप का काम कुछ बचा है क्या इन दिस केस? नो सर. नो. ही विल अनअसाइन फ्रॉम दैट स्टोरी. वो खुद को अनअसाइन कर लेगा वहां पर. खुद को क्या करेगा? अनअसाइन. जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन और खुद को अनअसाइन कर लिया उसने. या फिर समटाइम्स टेस्टर को पता होता है कि कौन डेवलपर इसके ऊपर, सॉरी, डेवलपर को पता होता है कि कौन सा टेस्टर इसके ऊपर टेस्टिंग करने वाला है. सो इन दैट केस ही कैन डू अनदर थिंग. वो एक दूसरी चीज यहाँ पर कर सकता है. ही कैन असाइन इट टू समवन एल्स. कंसिडर करो कि संदीप चौहान इज द डेवलपर एंड आई एम द टेस्टर हियर. तो वो दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे यहाँ पर असाइन करके दे सकता है. या फिर कोई तीसरा डेवलपर टेस्टर है, सपोज नयन इज टेस्टर हियर, तो नयन को यहाँ पर असाइन करे. एनीथिंग इज पॉसिबल हियर. बट आइडियल प्रैक्टिस क्या होता है, अगर टेस्टर की टीम बड़ी होगी तो उनको पता नहीं होता है कि कौन सा टेस्टर इसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला है. सो दे जस्ट अनअसाइन देमसेल्फ. खुद को अनअसाइन कर लेते हैं. मेरे नाम पे नहीं है अभी, मेरा काम जो था मैंने वो खत्म कर दिया है. बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, टेस्टर पता होता है प्लानिंग सेशन में ही इस यूजर स्टोरी के ऊपर कौन सा डेवलपर काम करने वाला है, कौन सा टेस्टर काम करने वाला है, ये डिसाइड होता है. सो दैट्स व्हाई दे विल असाइन इट टू द टेस्टर. टेस्टर को ये असाइन हो जाएगी. फिर कमेंट देख लिया मैंने, ओके फाइन, मुझे असाइन हो गए. मुझे असाइन होने के बाद मुझे एक मेल आता है कि दिस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी इज असाइन टू यू बाय संदीप. ऐसे एक मेल आएगा और यहाँ पर ये बेल आइकॉन दिख रहा है सबको नोटिफिकेशन का. यस सर. ओके, यूट्यूब की वजह से सबको पता होगा अभी. तो नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मुझे एक दिखाई देगा कि वन नोटिफिकेशन, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज असाइन्ड एन इशू टू यू. यहाँ पर दिख रहा है सविता विठल गायकवाड असाइन्ड वन इशू टू यू. सो इन द सिमिलर मैनर आई विल सी दैट कि संदीप चौहान हैज असाइन्ड वन इशू टू यू. तो तुमको मतलब एक इशू यहाँ पर असाइन हो चुका है, मुझे वो पता चल जाएगा. देन आई विल गो टू दैट इशू, उस पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर देख लूंगा डेवलपमेंट इज डन, रेडी फॉर टेस्टिंग. ओके, टेस्टिंग के लिए रेडी है. फिर मैं मेरी टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा. टेस्टिंग खत्म होते ही अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, सो आई विल डू द कमेंट. यहाँ पर मैं कमेंट कर दूंगा टेस्टिंग डन सक्सेसफुली. टेस्टिंग सक्सेसफुली खत्म हो चुकी है. टेस्टिंग डन सक्सेसफुली. इशू कैन बी मार्क्ड एज डन. इस इशू को हम डन मार्क कर सकते हैं. देखो यहाँ पर 3 स्टेटस है हमारे पास, टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन. ऐसे 3 इशू है, राइट. तो यहाँ पर फिर इन प्रोग्रेस सब डेवलपमेंट खत्म हो गया, टेस्टिंग खत्म हो गया, इशू डन हो गया. इशू इज टोटली डन, इट इज रेडी टू गो फॉर द यूएटी. फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं डन. कमेंट सेव कर दूंगा एज ए टेस्टर और इसको मूव कर दूंगा डन स्टेज में. यू कैन सी हियर, सॉरी, यू कैन सी हियर. अब ये डन स्टेज में दिखाई देगा. KD6 डन स्टेज में दिखाई दे रहा है. Yes, sir. Yes. So by this way we can complete the testing. टेस्टिंग ऐसे खत्म होती है. मान के चलो ये कमेंट को डिलीट करता हूँ 2 मिनट के लिए. ये कमेंट को टेस्टिंग करते समय आपको वहां पर एक बग मिल गया है. व्हाट यू विल डू, आपका अप्रोच क्या होगा? टेस्टिंग करते यूजर स्टोरी टेस्ट करते समय बग मिल गया SIT के ऊपर, फिर क्या करोगे? बग को लॉक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे. ओके, कमेंट में लिखेंगे हम वन इशू, वन बग हैज बीन स्पॉटेड, रेज्ड. उस बग का आईडी यहाँ पर मेंशन कर दो. कंसिडर करो कि ये बग वो है. इज दैट बग, सपोज KD8 इज द बग. इसका लिंक वहां पर अटैच करके देते हैं हम. रेज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड वहां पर फिर हम क्या बोल रहे थे कि असाइन बैक टू डेवलपर. डेवलपर को रिवर्ट करते हैं हम, ऐसे लिखा था नोट्स में वगैरह पढ़ा होगा. वी विल रिवर्ट बैक टू द डेवलपर. Yes, sir. ओके, यस सर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइनिंग बैक टू डेवलपर. फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे नाम से हटाऊंगा और संदीप हमारा डेवलपर था यहाँ पर, तो संदीप को असाइन कर देता हूँ. संदीप को असाइन कर दिया, कमेंट सेव कर दी. सो बाय दिस वे कमेंटिंग यहाँ पर ऐसे होता है. तो पता चला कमेंट कैसे करना है, कमेंट्स कैसे पढ़नी है, एंड देन असाइन अनअसाइन कैसे करना है. क्लियर? Yes, sir. स्टेटस बटन से स्टेटस कैसे चेंज करनी है वो पता चल गया. यस, यहाँ पर ये इन प्रोग्रेस होगा डेफिनेटली. और कुछ सर बोला था किसी ने, सर किसी ने बोला था ना लास्ट में.
नहीं सर, वो मैंने बोला था कि वो जो डन है वो चेंज होगा ना, इन प्रोग्रेस हाँ में। नहीं नहीं, वो टर्न पहले किया था ना हमने वो, हाँ तो राइट। जस्ट यहाँ पर चेंज कर दिया। हाँ, तो वो इन प्रोग्रेस में ही रहेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता है, तब तक यूजर स्टोरी डन स्टेज में नहीं जाएगी। जब तक उसके ऊपर जितने भी बग रेज करे आपने वो फिक्स नहीं होते, तब तक यूजर स्टोरी डन नहीं होगी। क्लियर फिर सबको? यस सर। Yes, अभी वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि ट्रैकिंग कैसे किया आपने, मतलब बग, जीरा को क्या बोलते हैं हम, डिफेक्ट रेजिंग एंड ट्रैकिंग टूल। तो सी व्हाट हैपेंस हियर, यू इफ यू कैन सी, आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जाते हो, बोर्ड के ऊपर जाते हो तो यू कैन सी द फ्लो, टिकट कहाँ पर है अभी। सो दिस इज वन वे ऑफ ट्रैकिंग, इन प्रोग्रेस में है, टू डू में है, डन में है। थोड़ा इन डेप्थ हमको अगर उसका ट्रैकिंग करना है कि सपोज, तो उसको ओपन करो उस टिकट को, और नीचे स्क्रॉल डाउन करो, कमेंट से सब कुछ पता चल जाएगा। कमेंट से पूरी कुंडली वहां पर उसकी मिल जाएगी, क्या क्या चल रहा है, जो भी मतलब वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या फिर कुछ स्टेजेस कंप्लीट हो रही है, तो एवरीवन स्टार्ट्स कमेंटिंग ऑन दैट, कमेंट करते हैं वहां पर। दिन भर कमेंटिंग कमेंटिंग खेलते हैं डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, तो ये कमेंटिंग सारा वहां पर दिखाई देगा हमको। ओके, सो ट्रैकिंग कैसे करते हो, बोर्ड पे चले जाएंगे और देखेंगे उसका स्टेटस अभी क्या है। स्टेटस होगा टू डू इन प्रोग्रेस डन, या फिर नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर इशू, उसे ओपन करेंगे और नीचे कमेंट पढ़कर देख लेंगे कि एग्जैक्टली मतलब कहाँ क्या चल रहा है वहां पर। क्लियर फिर सबको? यस सर। हम्म। फिर एक नेक्स्ट चीज यहाँ पर अभी टेस्ट केसेस कैसे लिखनी है, ओके वो देखते हैं। सो इन लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट कि जीरा डेडिकेटेडली फैसिलिटी या फीचर प्रोवाइड नहीं करता है टू राइट द टेस्ट केसेस। यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको, एक थर्ड पार्टी प्लगइन, थर्ड पार्टी टूल यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगेन वी डोंट नीड टू हैव दिस थर्ड पार्टी टूल, यहाँ पर हमको थर्ड पार्टी टूल होने की मतलब इंटीग्रेट इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कंपनी में जो भी एडमिन पार्ट संभालते हैं या फिर आईटी टीम होती है हर एक आईटी कंपनी में, आईटी टीम का काम क्या होता है, आपको लैपटॉप वगैरह असाइन करना, डिवाइसेस का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, लाइक ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय योर आईटी टीम। आईटी टीम आपका पूरा वो ध्यान रखेगी, तो आईटी टीम ये सारा कॉन्फ़िगर करके आपको दे देगी। तो यहाँ पर देखते हैं फिर कौन सा टूल हम यूज करने वाले हैं टेस्ट केसेस के लिए। सो टेस्ट केसेस राइटिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज ज़ेफायर स्क्वाड। आपके रिज्यूमे में ऐड नहीं हो तो यू कैन ऐड दैट। रिज्यूमे मिल गया सबको? यस सर। तो ज़ेफायर स्क्वाड, सर सेशन रिकॉर्ड करना प्लीज। ओके, सेशन रिकॉर्ड करना है। यस सर। यस सर वो पीछे का भी नहीं भेजा आपने। जय सर हैज रिकॉर्डेड दैट पर्टिकुलर सेशन, तो सर से मांगिए आप रिकॉर्डिंग का उसका, मेरे पास एक्सेस नहीं है उसका, उस मेल आईडी का। ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस रिकॉर्डिंग। शुरू हो जाओ। स्टार्ट नहीं, ओके इट स्टार्टेड। ओके, सो फॉर टेस्ट केस मैनेजमेंट टू यूज जीरा एज टेस्ट मैनेजमेंट टूल, हमने देखा था उस दिन फर्स्ट डे पे थोड़ी थ्योरी देखी थी एक्सेल शीट के ऊपर। फर्स्ट थिंग इज दैट जीरा इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, आफ्टर दैट जीरा इज डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल। डिफेक्ट मैनेजमेंट इन द सेंस डिफेक्ट रेज करना एंड डिफेक्ट ट्रैक करना हम जीरा के जरिए कर सकते हैं। एंड देन थर्ड इज जीरा एज अ टेस्ट मैनेजमेंट टूल। तो हमने वहां पर देखा था कि जीरा डेडिकेटेडली फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है फॉर टेस्ट केस राइटिंग, टेस्ट केसेस राइट अप करने के लिए वहां पर जीरा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी प्लगइन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरा के साथ। सो हियर वी आर गोइंग टू सी ज़ेफायर स्क्वाड। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में नाम डाल दिया है, everyone can see Zephyr Squad. So we are going to use Zephyr Squad as a test management tool with Jira. Jira के साथ हम Zephyr Squad integrate करेंगे and we can see how we can write the test cases and how we can execute them. Write in the sense test case design का part. Execution उनको test actually run करना and then उनके जो कुछ भी results होंगे, pass होगा, fail होगा and something like that. So we are going to record that everything into the Zephyr Squad. Resume में अगर Zephyr Squad नहीं है, so you can add that like test management tool Zephyr Squad with Jira. ऐसे आप यहाँ पर एक लाइन वहां पर ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर देखते हैं अभी ज़ेफायर स्क्वाड में टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, वहां पर इफ यू कैन सी यहाँ पर ज़ेफायर स्क्वाड दिख रहा है सबको? यस सर।
जस्ट क्लिक ऑन दैट, जेफायर स्क्वाड को क्लिक करते हैं हम। यहाँ पर फिर टेस्ट केस रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, क्रिएट टेस्ट, क्रिएटेड बीडीडी फीचर, टेस्ट केसेस, इंपोर्ट टेस्ट, मतलब इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं हमको। क्रिएट टेस्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, वेन एवर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट टेस्ट, सो आई विल बी एबल टू क्रिएट न्यू टेस्ट केस। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिएट क्रिएट अ बीडीडी इन द सेंस बीडीडी फीचर अगर वहां पर करना है, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, वो थोड़ा सा इररिलेवेंट फीचर है। टेस्ट केसेस, अब तक आपने जितने भी टेस्ट केसेस क्रिएट किए होंगे वो सारे टेस्ट केसेस को क्लिक कर कर यहाँ पर दिखेंगे, सारे फीचर्स यहाँ पर दिखेंगे आपको। जितने भी टेस्ट केसेस अब तक आपने यहाँ पर क्रिएट की हुई है ना, तो वो सारी टेस्ट केसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड देन इंपोर्ट टेस्ट को अगर आप क्लिक करते हो, तो अगर एक्सेल शीट से कुछ टेस्ट केसेस इंपोर्ट करनी है आपको, तो वो यहाँ पर इंपोर्ट टेस्ट से कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट क्रिएटर टेस्ट, क्रिएटर टेस्ट को क्लिक करते हैं। ओके, ऐसा बॉक्स इससे पहले भी कभी देखा है हमने समरी में? कब देखा था सर? बग रेस करते वक्त। बग रेस करते समय भी देखा था। कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ पर क्रिएट बटन को क्लिक करते हैं, सेम बॉक्स दिखाई देता है, सेम पॉपअप दिखाई देता है। ड्रॉप डाउन ओपन करते हैं, टेस्ट केस ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर भी। कैन वी से दैट वी कैन आइदर क्रिएट टेस्ट केस बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट बटन, और जेफायर स्क्वाड में चले जाकर क्रिएट टेस्ट के बटन, क्रिएट टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक कर कर भी कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस, दोनों में से कौन सा भी अप्रोच फॉलो करो एक ही होगा। तो क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक किया, टेस्ट केस आ गया। समरी, समरी में क्या देना है, आपके टेस्ट केस का नेम देना है। यहाँ पर टेस्ट केस नेम वहां पर देते थे हम, एक्सेल शीट में सर ने एक तुमको फॉर्मेट पढ़ाया होगा, उसमें टेस्ट केस नेम हम देते थे। टेस्ट केस का नाम होता था ना वहां पर, आईडी आईडी होता है, आईडी भी होता है, आईडी भी होता है, बट नाम भी होता है ना। टेस्ट केस का नाम नहीं होता है, वेरिफिकेशन ऑफ दिस, यस सर, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, लाइक हाँ। दैट। तो फिर यहाँ पर, हाँ राइट एग्जैक्टली, तो यहाँ पर हमको सेकंड, तो यहाँ पर हमको टेस्ट केस का यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। टेस्ट केस का जो आईडी है, आईडी क्या होता है, TC01, TC02, ऐसे ही आईडी देखे होंगे ना आपने सब, यस सर। ओके। यस सर। कल हमने यहाँ पर बग आईडी देखा था, KD6, KD5, KD3। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर टेस्ट केस का आईडी ऑटो जनरेट हो जाएगा, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5 बाय दिस वे, ओके। बट टेस्ट केस का नेम यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टेस्ट केस का नाम अगर आप नहीं देते हो तो समझ में आएगा क्या किसके लिए टेस्ट केस लिखी है हमने ये? नो नो, नॉट एट ऑल। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी आल्सो कि टेस्ट केस का अगर हमने नाम नहीं लिखा तो समझ में ही नहीं आएगा। सो टेस्ट केस नेम इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्सेल शीट का जो भी फॉर्मेट है वहां पर टेस्ट केस का नेम था। देन देयर इज अनदर फील्ड, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। अब टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्या हो सकता है टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में? टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? टाइटल से थोड़ा सा वो कैसे डिविएट करता है, क्या होता है डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली? हम क्या टेस्ट करने वाले, वो हम क्या टेस्ट करने वाले, एग्जैक्टली। इफ आई एम सेइंग दैट डिस्क्राइब योर फोन, इफ आई एम सेइंग दैट डिस्क्राइब योर फोन, फिर कौन क्या बोलेगा कि लाइक आई हैव एप्पल 14, आईफोन 14 लिया है, उसमें A14 बायोनिक चिप है, 256 GB का लाइक स्टोरेज है। या फिर किसी के पास एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड 11 है, OnePlus का फोन है, 8 GB रैम एंड 256 GB इंटीरियर है, इंटरनल स्पेस है। बाय दिस वे like you are describing that particular thing. अगर आपको कहा जाए कि describe yourself, like अभिजीत describe yourself, आप खुद का डिस्क्रिप्शन दोगे, राइट? यहाँ पर भी टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। टाइटल से बेसिक चीजें क्लियर होंगी, बट एग्जैक्टली हम क्या टेस्ट करने वाले हैं, दैट विल कम इनटू दिस डिस्क्रिप्शन पार्ट। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टेस्ट केस का वो आएगा टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में। इतना लिखो एंड आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। फर्स्ट थिंग, क्लिक ऑन जेफायर स्क्वाड में चले जाएंगे। सेकंड स्टेप लिख कर रखेंगे। फर्स्ट स्टेप जेफायर स्क्वाड में चले जाएंगे। सेकंड स्टेप क्रिएट अ टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप यहाँ पर टेस्ट केस का नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। KD55 टेस्ट केस नेम हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। KD55 क्या हो गया अब हमारा? टेस्ट केस आईडी, ओके। यस, एंड टेस्ट केस नेम इज टेस्ट केस का नाम हो गया। यहाँ पर आ गए फिर हमारे टेस्ट केस KD55 टेस्ट केस नेम अनअसाइन्ड, रिपोर्टेड बाय, क्रिएटेड बाय धनंजय, राइट?
Yes, sir. ओके, नाउ अभी यहाँ पर हमने कहीं पर भी स्टेप्स मेंशन नहीं किए हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ये चीजें हमने मेंशन ही नहीं की है, करेक्ट? तो हमारी टेस्ट केस कैसे बनी फिर, राइट? अब यहाँ पर ऐड करते हैं, जस्ट ओपन दैट टेस्ट केस, उस टेस्ट केस को ओपन करना पड़ेगा हमको टू ऐड द टेस्ट स्टेप्स एंड ऑल। पहले क्या किया, क्रिएट टेस्ट के ऊपर चले गए, नाम और डिस्क्रिप्शन दे दिया, खत्म बात, क्रिएट बटन पर क्लिक कर दिया, मैटर क्लोज। देन सेकंड थिंग इज दैट वी वेंट टू द टेस्ट केसेस, हमने जो क्रिएट की हुई टेस्ट केस है उसे ओपन कर दिया, ओपन कर दिया टेस्ट केस को, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, आ गए टेस्ट स्टेप, टेस्ट डाटा एंड टेस्ट रिजल्ट, test step, Yes. test data and test result. Yes, yeah. So what we can do is here we can mention all the test steps, here we can mention the test data, and here we can mention the expected result. Test result means here what they are expecting, कि यहाँ पर हमारा expected result चाहिए, first test step, test data and then test result. So first step लिखते हैं अभी को टेस्ट के लिए, टेस्ट केस के लिए, what is first step एक जनरल टेस्ट केस के लिए? Open Hmm? the To verify that, open the browser. ओके, ओपन ब्राउजर पहली स्टेप होंगी, उसमें कुछ टेस्ट डाटा होगा, Yes. URL. गाइस ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, एक मिनट, एक स्टेप दिखाता हूँ आपको, जस्ट सेकंड। ओके, दिस इज ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स इज ब्राउजर, ब्राउजर है Yes, sir. फायरफॉक्स, Yes. ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर दिया, इसमें कहाँ पे यूआरएल मेंशन किया हमने? नहीं, राइट? इफ आई एम मेंशनिंग, मैं वहां पर अगर मेंशन कर देता कि ओपन ब्राउजर एंड लॉन्च यूआरएल, तब हमारा यूआरएल टेस्ट डाटा में होता, करेक्ट? यस, टेस्ट रिजल्ट क्या हुआ फिर, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर? Open the browser. ओके, Browser should be ब्राउजर शुड ओपन सक्सेसफुली, successfully. ब्राउजर सक्सेसफुली लॉन्च होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर एक्शंस का बटन है, एक राइट वाला वो टिक चेक वाला बॉक्स है, एंड देन एक कैंसिल वाला एक है, तो यहाँ पर राइट करेंगे तो हमारे स्टेप वहां पर ऐड हो जाएंगे, जस्ट क्लिकिंग ऑन फर्स्ट स्टेप ऐड हो गई, सेकंड स्टेप अब होगा तुम्हारा हिट यूआरएल, अब टेस्ट डाटा होगा कुछ, Yes. करो, fp.com का लॉगिन दिख रहे हैं हम, /login, यहाँ पर हमने उसका टेस्ट डाटा दे दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? Login page should be open. ओके, यस, fb लॉगिन पेज शुड ओपन, यहाँ पर वो ओपन होना चाहिए, हाँ सक्सेसफुली वगैरह वो ऐड। फिर यहाँ पर राइट का जो बटन है ऐड स्टेप का, उसको क्लिक करो। अगेन थर्ड स्टेप क्या होगा फिर, अभी लॉगिन फंक्शनलिटी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, थर्ड स्टेप विल बी enter username. Login ID and password, username and password. इंसर्ट। सी गाइस, एक एक स्टेप करनी है, अगर बग में से हाँ एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक एक मतलब इफ यू आर राइटिंग हाई लेवल टेस्ट केसेस बग मिलेगा ही नहीं आपको। अभी सम फीमेल वॉइस वाज देयर कि एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक एक स्टेप पे करते हैं, वहां पर है ही 4-5 स्टेप, उस पर्टिकुलर लॉगिन पेज फंक्शनलिटी वैलिडेशन जो करने वाले हैं उसमें आने वाली है 4 से 5 स्टेप्स, 4 to 5 स्टेप्स में भी अगर हम शॉर्टकट या फिर हाई लेवल टेस्ट केसेस ऐड करने चले जाएंगे तो बग मिलेगा ही नहीं वहां पर। सो व्हेनेवर देयर इज लाइक बिग टेस्ट केस, मतलब वहां पर 100, 150, 200 स्टेप्स आने वाले हैं, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस शॉर्टकट की एक ही पर्टिकुलर स्टेप में ऐड कर दो कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे वहां पर एक ही स्टेप में, लाइक इंसर्ट इनपुट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, बट यहाँ पर है ही 5 स्टेप, तो वहां पर ऑलवेज वी शुड टेक केयर दैट वी आर लाइक हैविंग ईच एंड एवरी स्टेप फॉर पर्टिकुलर एक्शन, हर एक एक्शन के लिए हमारे पास सेपरेट स्टेप होनी चाहिए वहां पर। ओके, सो इंसर्ट, हेलो सर, सर एक्सेल में लिखते वक्त थांबा आपण काय करू, लास्टला बघू डाउट्स। इंसर्ट लॉगिन आईडी, आपका लॉगिन आईडी या फिर यूजर नेम जो भी है यहाँ पर इंसर्ट किया फिर इनपुट करना पड़ेगा, इनपुट कर दो, यहाँ पर टेस्ट डाटा आएगा कुछ, Yes, sir. Login ID. लॉगिन आईडी आएगा, ठीक है। सो dhananjay@gmail.com ऐसे कुछ, तो वहां पर लॉगिन आईडी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, User Should name access should the be entered. particular login ID. ओके, दैट टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूजर नेम should accept the लॉगिन आईडी, वहां पर जो भी लॉगिन आईडी है, जो भी टेक्स्ट आप वहां पर डालोगे वो एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट कर दो। इन द सिमिलर वे यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप विल बी, फोर्थ स्टेप विल बी पासवर्ड insert password,
फिर यहाँ पर हम पासवर्ड मेंशन कर देंगे, पासवर्ड कंसिडर करो धनंजय #1 ऐसे कुछ तो है। अगेन टेक्स्ट बॉक्स शुड एक्सेप्ट, पासवर्ड एक्सेप्ट करना चाहिए, टिक। लास्ट स्टेप यहाँ पर हमारा क्लिक ऑन बटन। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर टेस्ट डाटा होगा क्या? नो सर। सर। यहाँ पर लॉगिन शुड सक्सेसफुल, टिक बटन। बाय दिस वे वी कैन ऐड ऑल द टेस्ट टिप्स। फिर से एक बार स्टेप्स रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, गो टू द ज़ेफायर स्क्वाड। सेकंड, क्लिक ऑन क्रिएट टेस्ट। थर्ड, गिव देयर समरी इन द सेंस टाइटल ऑफ द टेस्ट केस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट केस। Then just click on the create button. After that, create on create tests button. Create test button को क्लिक करने के बाद वहां पर जो भी टेस्ट केस आपने अभी क्रिएट करी है उसको ओपन करो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और वहां पर एक एक टेस्ट टिप्स वहां पर फिल करना स्टार्ट कर दो। बाय दिस वे यू कैन राइट द टेस्ट केसेस। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब किसी के कुछ डाउट था किसी का कुछ? यस सर। सर एक्सेल और जीरा में लिखने में कुछ स्टाइल का डिफरेंस होगा क्या? जैसे हमने अभी जीरा में बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखा, जैसे यूजर नेम डिफरेंट सेपरेटली, पासवर्ड डिफरेंट, तो एक्सेल में हमें एक साथ लिखने को बोला है, तो एक साथ लिखने को बोला, दैट इज पर्सनल चॉइस। अगेन एक साथ लिखने को बोला होगा या फिर डिफरेंट लाइक, बट सी टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो का डिफरेंस हमने पढ़ा है। यस। ओके तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि टेस्ट केसेस शुड बी लाइक इन डेप्थ होती है, पूरी सिनेरियो वन लाइनर होता है, और यहाँ पर जो भी टेस्ट केसेस होती है तो वो मतलब इन डेप्थ होती है। सो इट विल बी बेटर टू हैव लाइक डिफरेंट फॉर एवरी फील्ड, ईच एंड एवरी। अब वहां पर एक आध फंक्शनलिटी ऐसी आएगी कि जहां पे 300 स्टेप्स आने वाली है उस टेस्ट केस में। इन दैट केस यू कैन राइट, यू कैन क्लब मेनी स्टेप्स एंड एक ही स्टेप में लिख सकते हो वहां पर, क्योंकि बल्कि होने वाला है ना सब कुछ। बट यहाँ पर है ये 6-7 स्टेप, उसमें भी शॉर्टकट क्यों मारना है? राइटिंग स्टाइल में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। टेस्ट केस वहां पर भी है, टेस्ट केस यहाँ पर भी है, करेक्ट? ओके यस सर। सेम पर्सन है, सेम पर्सन। यूएसए में भी हुआ तो भी खाना खाएगा, इंडिया में भी हुआ तो भी खाना ही खाएगा, राइट? ओके तो जीरा में हो गए टेस्ट केसेस, क्या एक्सेल में हो गए। राइटिंग स्टाइल में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा वहां पर। बट वी शुड ऑलवेज ट्राई एज अ टेस्टर, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू राइट इन डेप्थ टेस्ट केसेस। जितनी ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो, जितनी डीप लिख सकते हो, जितने ज्यादा सिनेरियोस कवर कर सकते हो उतना बेटर है। ओके तो एक्सेल में सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप? नहीं, अगेन खाना यूएसए में भी खाएंगे, इंडिया में भी खाएंगे। ओके दोनों भी जगह पे डिटेल ही टेस्ट केसेस लिखनी है। यस सर। सी एक्सेल और यहाँ पे जीरा में जो भी हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस क्या है ऋषिकेश? ये सिर्फ टूल है और ओके वो भी टूल है, वहां पर भी टेस्ट केस मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी टेस्ट केस मैनेज कर रहे हैं, दोनों में भी क्या कर रहे हैं? टेस्ट केसेस ही मैनेज कर रहे हैं। ओके जस्ट क्या होता है कि एक्सेल शीट में बल्क होने के बाद, लाइक बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस आने के बाद टेस्टिंग टीम को डिफिकल्ट हो जाता है टू मैनेज टेस्ट केसेस ऑन एक्सेल शीट। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज जीरा ज़ेफायर, जो कुछ भी है, या फिर कोई और टेस्ट मैनेजमेंट टूल वहां पर आता है तो वो हम वहां पर यूज करने वाले हैं। ओके फर्स्ट थिंग इज दैट, यस। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज हमको वहां पर इंश्योर करना पड़ेगा कि टेस्ट केसेस इन डेप्थ होनी चाहिए। तो फिर एक्सेल शीट में लिखो, यहाँ पर लिखो, या किसी और जगह पे गूगल शीट में लिखो, टेस्ट केसेस डिटेल होनी चाहिए। यस सर। सर और एक चीज थी, अभी हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो वो टेस्ट डेटा हो गया, तो रीटेस्टिंग के लिए उसी में ऐड करेंगे क्या डेटा? हाँ रिटेस्टिंग के उसी में ऐड करेंगे। सिर्फ एक ही मतलब डाटा इनपुट डाल के आप चेक नहीं करोगे, वहां पर मल्टीपल आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कर सकते हो। वहां पर एक स्टेप ऐड कर दोगे फिर, लाइक रिपीट स्टेप नंबर 5 एंड 6। सपोज 5 और 6 नंबर में ये सारी चीजें मेंशन है, बाय पुटिंग मल्टीपल यूजर नेम्स एंड मल्टीपल पासवर्ड्स, या फिर मल्टीपल यूजर इनपुट्स देकर आप वहां पर टेस्ट कर लोगे। सो व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दैट लॉगिन टेस्ट केस, तो उसी टाइम हम अलग अलग टेस्ट डेटा पे चेक कर लेंगे। राइट एग्जैक्टली यस। ओके तो लिखते वक्त सर एक मिनट ओपन कीजिए मुझे। तो यही ऐड करना है या फिर अलग से रिपीट स्टेप करके एक 6 नंबर का डालना है? एक डाल सकते हो, एक यहाँ पर 5 नंबर के बाद है ना, लॉगिन बटन से पहले लाइक यहाँ पर एक कर सकते हो आपकी, लाइक रिपीट से टेस्टिंग करते समय एक बार तो हम टेस्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम टेस्ट करते हैं। रिपीट स्टेप नंबर 3 and 4 by passing multiple input values.
मल्टीपल इनपुट वैल्यूज डालकर आप यहाँ पर टेस्ट कर लो। फिर यहाँ पर आप मल्टीपल इनपुट वैल्यूज आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप दे सकते हो। यूजर नेम्स, बहुत सारे यूजर नेम होंगे यहाँ पर। फिर पकड़ो dhananjay@gmail.com। ओके, बाय दिस वे यहाँ पर 10-12 और ऐड कर दो आप। फिर वहां पर पासवर्ड की वैल्यूज। थर्ड नंबर स्टेप पे dhananjay@gmail.com के नीचे कर सकते हैं क्या? नीचे नीचे नहीं कर सकते, वहां पर एक बार पूरा टेस्टिंग होना चाहिए ना, बाद में ही हम करेंगे ना दूसरा। एक खत्म होने के बाद दूसरा करेंगे ना। गॉट गेटिंग माय पॉइंट? यस, एक बार लॉगिंग। यस, ये तो थोड़े सिचुएशनल डिसीजन होते हैं, थोड़े स्पेसिफिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम जब सीखते हैं ना तो थोड़ा सा अलग होते हैं कि मतलब लाइक लिटिल 1% 2% डेविएशन। ओके ऋषिकेश, क्लियर ऑल डाउट्स? यस सर। अभिजीत सर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक्सेल ही करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल ही यूज करते हैं ना हम लोग? नहीं, डिपेंड्स आपकी कंपनी के ऊपर। स्टार्टअप है, बंदों को थोड़ा सा परवड़ता नहीं है वहां पर टू यूज द टेस्ट मैनेजमेंट टूल, दे कैन यूज एक्सेल। प्रोजेक्ट का स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में भी एक्सेल होगा, बट प्रोजेक्ट बड़ा होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, इन दैट केस देयर विल बी अ टेस्ट मैनेजमेंट टूल। ओके सर। आप अगर इसको देखकर आप कंफर्टेबल हो गए, देन यू कैन टेल देम लाइक आई वाज यूजिंग ज़ेफायर फॉर टेस्ट मैनेजमेंट टूल, या फिर वहां पर एक्सेल ही बता दो। एक्सेल एंड गूगल शीट दोनों बताओ। ये इजी है सर। ये इजी है एक्चुअली। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई सी कोई भी टूल और टेक्नोलॉजी मार्केट में आता है ना, दैट इज फॉर ओवरकमिंग द अदर वन। मतलब पुराना वाला जो है ना, उसे ओवरराइड करने के लिए या फिर उसे टेक ओवर करने के लिए आता है। एक्सेल शीट इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सेल शीट मेंटेन करना हेक्टिक है। चलो वो लिखना एक बार थोड़ा सा इजी होगा, बट एक्सेल शीट मेंटेन करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वहां पर। कितने फोल्डर्स, मतलब कंसिडर करो पेटीएम है, पेटीएम को कवर करने के लिए एटलीस्ट 3000-4000 टेस्ट केसेस लिखनी पड़ेंगे। पूरा पेटीएम अगर कवर करना है आपको, कहां पर मेंटेन करोगे इतनी सारी टेस्ट केसेस? एक्सेल शीट, कितने एक्सेल शीट बनाओगे, कितने मतलब वहां पर फोल्डर होंगे? अगर फंक्शनलिटी वाइज भी फोल्डर बनाते हो रिचार्ज के लिए, एक बुकिंग के लिए, तब भी मेरे हिसाब से 30 to 40 फोल्डर विल बी देयर। हर एक फोल्डर में फिर डिफरेंट मॉडल के लिए टेस्ट केस, सब मॉडल के लिए टेस्ट केस, फंक्शनलिटी के लिए टेस्ट केस, पूरा ओवरव्यू चेक करने के लिए टेस्ट केस, एंड टू एंड के लिए एक टेस्ट केस। मतलब कितने टेस्ट केसेस होंगे वहां पर, राइट? सो दैट्स व्हाई टेस्ट मैनेजमेंट टूल इजी रहता है। सब कुछ वहां पर वन क्लिक में आपको मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन टेस्ट केसेस, सारे टेस्ट केसेस वहां पर आपको दिख जाएंगे। ओके, यस सर। यस, अभी यहाँ पर 2 पॉइंट्स बचते हैं हमारे। एक, इंपोर्टिंग द एक्सेल शीट फ्रॉम इंपोर्टिंग द टेस्ट केसेस फ्रॉम एक्सेल शीट, ये एक पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टेस्ट केसेस। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब वो पास फेल एंड ऑल। तो हम वो आइदर वी विल सी इन द इवनिंग और वी विल सी टुमारो एट द सेम टाइम। ओके सर। टुमारो विल बी बेटर। ठीक है, कल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल 9:30, हाँ कल 9:30 आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, हाँ पूनम। हेलो सर, हमें अगर प्रीवियस टेस्ट केसेस देखने तो आप दिखाएंगे कैसे, मतलब सीख सकते हैं आप? यहाँ पे हम जैसे एक्सेल में कैसे बल्क होता है, यहाँ पे अगर हमें प्रीवियस का कुछ देखना है तो कैसे देखें हम? जस्ट गो देयर, यहाँ पर जा सकते हो, ज़ेफायर स्क्वाड में चले जाओ। ज़ेफायर स्क्वाड में यहाँ पर टेस्ट केसेस, सारे आपके टेस्ट केसेस यहाँ पर दिख जाएंगे। कैन यू सी दिस? यस सर। सारी टेस्ट केसेस यहाँ पर दिख रही है हमारे। ऑप्शंस होंगे डिफरेंट, मतलब सी यूआई तो सबका थोड़ा सा अलग अलग होगा। कंपनी में ज़ेफायर स्क्वाड यूज करेंगे ऐसा ही नहीं है, बाकी टूल्स भी वहां पर यूज कर सकते हैं। बट सी, इफ यू नो हाउ टू यूज व्हाट्सएप, कैन यू यूज टेलीग्राम? सर आप अगर फोन पे यूज करना पता है तो अमेजोन पे या फिर गूगल पे यूज कर सकते हो। आप सब लोग यूपीआई की फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। यस सर। Yes. By this way, if you are getting over on one technology, एक टूल भी पता होता है ना उस पर्टिकुलर काइंड का, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जीरा सीख गए, बाकी वहां पर अलग भी टूल हो गए। 95% में जीरा ही होगा, बट अगर 1-2% में वहां पर दूसरा टूल होता है, यू कैन यूज दैट। टेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ेफायर सीख गए, दूसरा वहां पर थोड़ा सा यूआई डिफरेंट होगा, बट कोर फंक्शनलिटी सोल तो उसका सेम ही रहेगा। ओके, ह्यूमन डिफरेंट है, लेकिन सोल बाय दिस वे थोड़ा सा। ठीक है सर, मॉड्यूल वाइज अलग अलग दिखते हैं क्या टेस्ट केसेस, या फिर सब एक साथ दिखेगा? सब एक साथ भी लिख सकते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करके भी लिख सकते हैं। अगेन दैट इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिसीजन।
बट दैट इज अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कि मॉड्यूल वाइज लिखी जाए, एक एक मॉड्यूल में ये मतलब फिर क्या होगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब हमारे पास वो रिपोजिटरी अच्छे से रहेगा कि रिचार्ज के लिए इतनी टेस्ट केसेस बनाई थी तो वो पूरी रिचार्ज मॉडल में होगी, बुकिंग के लिए इतनी बनाई थी तो वो बुकिंग मॉडल में होगी। अगर आप डिस्क्रीटली कहीं पर भी डाल देते हो उनको तो फिर फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल बी मोर इजी एंड मोर कन्वीनियंट टू हैव ऑल द टेस्ट केसेस इनटू दैट रिलेवेंट फोल्डर ओनली फॉर व्हिच इट हैज बीन प्रिपेयर्ड। राहुल। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि अगर हमको पता नहीं है कि हमारा मतलब बग किसको मतलब किस डेवलपर को असाइन करने का है तो वो उसको मतलब कौन असाइन करता है? अनअसाइन हाँ अनअसाइन रखेंगे हम। और डिसाइड कौन करता है? स्क्रम मास्टर और पीओ, उनका काम ही वही है। ओके। और एक और डाउट था सर, अगर हम किसी को मतलब बग रेज किया तो वो डेवलपर को पता चलता है कि किस मतलब टेस्टर से ये मुझे असाइन हुआ है? हाँ, वहां पर रिपोर्टर का नाम आता है। इफ यू हैव सीन केयरफुली, वहां पर फिर से देखते हैं, हम एक बग ओपन करते हैं। सपोज ये बग अभी रेज हुआ है, कंसीडर करो ये। ओके, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहाँ पर रिपोर्टर का नाम आएगा, आ रहा है धनंजय के। यस सर, मैंने रिपोर्ट किया है। ओके। अगर इन केस अगर एज अ टेस्टर में मतलब असाइन करता हूँ डेवलपर को, तो अगर डेवलपर को मतलब पता ही चल जाता है मेरा नाम देख के, तो उसका मतलब काम खत्म होने के बाद मुझे वो वापस मुझे उसी नाम से वो असाइन कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए? यस। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। शिवगंगा। हेलो सर, हम नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखते हैं ना, तो उन्हीं स्टेप्स लिखने उसी में लिखना है सब कुछ। नेगेटिव टेस्ट केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉजिटिवली आप देखो, यूनिट टेस्टिंग करता है डेवलपर, ओके, बिफोर इंश्योरिंग एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, वो आपको हैंड ओवर करेगा क्या? नो, नेवर, ऐसा होगा ही नहीं है। सी, इफ आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग, आई विल इंश्योर दैट इज इट वर्किंग और नॉट। विदाउट वर्किंग मैं क्यों वहां पर टेस्टर को भेजूंगा? वो ऐसा हो गया ना कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, या फिर आ बैल मुझे सिंग मार, विदाउट टेस्टिंग। फिर वहां पर उसने पॉजिटिवली टेस्ट किया ही होता है डेफिनेटली। हमारा काम क्या होता है एज अ टेस्टर? थिंक विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वहां पर हम थिंक करेंगे, जितना उस एप्लीकेशन को रोस्ट कर सकते हैं, कैरी मिनाती जैसे रोस्ट करता है, वैसे जितने रोस्ट कर सकते हैं उतने हमको एप्लीकेशन को रोस्ट करना है। फिर रोस्ट कैसे करेंगे? पॉजिटिव एक बार चेक कर लिया, दैट इज डन। पॉजिटिव एप्लीकेशन चलता ही है। अब वर्किंग करने के बाद रियल टाइम मेरे वर्ड्स आपको याद आएंगे, 100% पॉजिटिव सिनेरियो में फंक्शनलिटी चलती है। बिकॉज अगर चल नहीं रही होती, डेवलपर ने आपको भेजी नहीं होती, उसने उसके ऊपर काम ही करेक्ट किया हो, मतलब करना होता था, पड़ता उसको। बट निगेटिवली जब हम वहां पर उसके साथ कुछ छेड़खानी करना स्टार्ट कर देते, तब बग्स निकलना वहां पर शुरू होता है। सो ऑल टेस्टर्स ऑन दिस अर्थ, जितने भी टेस्टर कम्युनिटी के पार्ट्स है, पाकिस्तान का टेस्टर हो, यूएसए का हो या फिर इंडिया का हो, एवरीवन हैज टू राइट, एवरीवन हैज टू टेस्ट द एप्लीकेशन विद नेगेटिव सिनेरियोस। और कुछ सर स्टेटस कहाँ से चेंज हो गए? मतलब स्टेटस हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं? वहां पर स्टेटस बटन था एक, देखा था, ब्लू कलर का बटन था, हमने टू डू इन प्रोग्रेस एंड डन वाला, तो वहां से स्टेटस चेंज करना है हमको। सपोज इसको ओपन करते हैं दूसरे टैब में, स्टेटस बटन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटस बटन। जस्ट क्लिक ऑन टू डू इन प्रोग्रेस एंड डन। ओके। पूजा। हेलो सर। सर, हम यूआरएल जो डालते हैं वो टेस्टिंग करते समय जिस पेज पर आई है वो यूआरएल डालते हैं ना? वो यूआरएल डालते हैं, राइट। ओके, थैंक यू सर। हम वो फोल्डर कैसे करते हैं वो आप बताएंगे? कौन सा फोल्डर? जैसे हम मतलब हर एक मॉडल के लिए अलग अलग से टेस्ट केस लिख सकते हैं ना, तो एक मॉडल का अगर एक फोल्डर क्रिएट करते तो वो ऑलरेडी आपके इसमें क्रिएट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, मतलब वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड इनटू योर, मतलब आपके प्रोजेक्ट में आपका जो लीड होगा या फिर मैनेजर होगा वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखेगा। नो नीड टू लुक इनटू दैट। ओके थैंक यू सर। मतलब यूजर स्टोरी के हिसाब से हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं ना, मतलब वो उसी यूजर स्टोरी में चले जाएंगे? यस। वो अलग अलग ही रहेंगे ना सब लोग? मतलब
अलग अलग रहेंगे। यस, बट फंक्शनलिटी सी, एक फंक्शनलिटी के लिए, एक मॉड्यूल के लिए मतलब मल्टीपल यूजर स्टोरीज होती है। एक यूजर स्टोरी में एक फंक्शनलिटी तो कवर नहीं होगी। कंसिडर करते हैं रिचार्ज मॉड्यूल एक फंक्शनलिटी हो गई, रिचार्ज एक फंक्शनलिटी हो गई, उसके लिए देयर विल बी मल्टीपल यूजर स्टोरीज। तो उस मल्टीपल यूजर स्टोरीज के लिए लाइक फॉर मेनी यूजर स्टोरीज यू विल राइट मेनी टेस्ट केसेस, वहां पर बहुत सारी टेस्ट केसेस आप लिखोगे, तो दोज विल गो इनटू अ फोल्डर, वहां पर रिचार्ज का एक फोल्डर करेंगे, वहां पे सारी ऐड होती चली जाएंगी, सो दैट आप रीयूज भी कर सकोगे बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तो। ओके सर। हाँ प्रीतेश। सर एक फंक्शनॅलिटी आहे समजा हॅलो लॉगिन सर. पेजची. तर जर मला त्यामध्ये डिफेक्ट एक सापडलाय आणि तो डिफेक्ट मला लगेच रेज करायचा आहे की मी पुढली फंक्शनॅलिटी चेक मतलब पुढलं समजा युजर नेम पासवर्ड दोन्ही चेक करून त्यामध्ये 2 डिफेक्ट सापडले तर ते ऍट अ टाइम एकाच याच्यात रेज करू शकतो का नो मी नो दोन्ही? नो नो नो, 10 डिफरेंट डिफेक्ट मिलते तो 10 डिफरेंट डिफेक्ट, एंड मिलने के बाद इमीडिएटली रेज करना है उसे। ओके सर, थँक्यू सर. यस, पंकज। हेलो सर. हाँ सर, यहाँ पे डिफेक्ट मैनेजमेंट टीम का क्या रोल होता है सर फिर? ओके, डिफेक्ट मैनेजमेंट टीम वैलिड है इनवैलिड है, उसके बाद वैलिड, अगर वैलिड होता है तो फिर अभी करना है या फिर डिफर करना है। डिफर करना है तो देन अगेन मतलब कौन सी स्प्रिंट में लेना है, या फिर अभी लेना है तो कब स्टार्ट करना है उसके ऊपर। इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है, तो डिफेक्ट मैनेजमेंट का टीम ये करता है। दिस इज द नेम ओनली, दे विल जस्ट मैनेज द डिफेक्ट्स। सर एक सेशन में कॉल कर। पर्टिकुलरली हेलो सर. हाँ 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 सर, वो एक्चुअली में पर्टिकुलरली टेस्टर को और डेवलपर्स को किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मतलब जो टीम रहती है डिफेक्ट मैनेजमेंट टीम? रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस जैसा कि मतलब किसी को डिफेक्ट मिला है तो मतलब रिपोर्ट करना कि जैसा डेवलपर को काम कैसा चल रहा है या फिर टेस्टर को कितने डिफेक्ट मिले, तो ऐसा। नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज एक बार। मतलब टेस्टर मराठीत जो विचारलं तरी टेस्टिंग चालेल. जो मराठीत विचारलं तरी चालेल. हा सर, जे डिफेक्ट मॅनेजमेंट टीम असते ना, तर टेस्टरला ते डिफेक्ट मिळाले किंवा डेव्हलपरचं काम कसं चालू आहे, तर ऍक्च्युअल मध्ये कोणाला रिपोर्ट म्हणजे त्यांचं काम काय राहते? डिफेक्ट मैनेजमेंट टीम में कौन होता है पंकज? कोई सीनियर या फिर कोई कौन कौन होता है? मैनेजमेंट लेवल पर? कौन कौन होता है? नोट्स में है आपके, मैंने देखा है। कौन कौन होता है? डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम एंड डेवलपमेंट पूरी टीम होती है डिफेक्ट मैनेजमेंट। टीम लीड होता है ना सर? टीम नहीं होती है। टीम नहीं होती है पूरी। ओके सी, डेवलपमेंट लीड होता है, टेस्ट लीड होता है, स्क्रम मास्टर, पीओ, दिस ऑल लाइक सीनियर गाइज आर देयर। ओके, तो वो क्यों रिपोर्ट करेंगे जूनियर्स को? राइट, यूर पंकज, यही आपका डाउट था ना कि तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहे और किसको रिपोर्ट करेंगे? दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, दे वोंट बी रिपोर्ट टू एनीवन, दे वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब वहां पर रिस्पॉन्सिबल ऐसे नहीं होंगे एज सच, किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा उनको। दे विल म्यूचुअली डिसाइड इन द स्प्रिंट में दे विल डिसाइड एंड देन अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे वहां पर। ऐसे वहां पर रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होगा पंकज। ओके सर, यस, डाउट क्लियर हो गया या फिर और कुछ दूसरा कुछ डाउट है? ना सर, यही था, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे तीनों चारों बैठकर कौन सा डिफेक्ट वैलिड है, इनवैलिड है तो क्यों है, उसका जस्टिफिकेशन भी उनको देना पड़ेगा। कहाँ देंगे? जरा के कमेंट सेक्शन में डाल देंगे दिस इज इनवैलिड डिफेक्ट, और फिर उसको उड़ा देंगे। और कुछ? हेलो सर। सर हम स्क्रीनशॉट जब डिफेक्ट हमें मिलता है तभी लेके रखते हैं ना, और जब अगर डेवलपर मान नहीं रहा तभी सेंड करेंगे। आई कैंट हियर यू ऋषिकेश। हेलो। हाँ ओके, अब आ रही है आवाज, बोलो। यस सर। सर स्क्रीनशॉट जब डिफेक्ट मिलेगा तभी हम लेके रखेंगे, और डेवलपर अगर मान नहीं रहा तभी सेंड करेंगे ना? राइट। नहीं 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 नहीं, स्क्रीनशॉट हम एवरी टाइम वी आर रेजिंग द डिफेक्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा हमको। ओके ओके। उतनी नौबती क्यों लानी है कि उसको मतलब वो मेल करेगा, मैसेज करेगा, आपको बोलेगा ऋषिकेश प्लीज टेल मी इज इट वैलिड वन। स्क्रीनशॉट देखेगा तो आपके सामने ही वहां पर ये हो जाएगा ना, जेन्युइनिटी आ जाएगा ना कि नहीं वैलिड डिफेक्ट है। यस। हेलो सर।
सर वो फिर डिफेक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेटस रहते हैं जैसे डिफॉल्ट हो गया, रिजेक्टेड हो गया, राइट राइट राइट। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टेटसेस है ना, तो सारे स्टेटसेस जहाँ वहां पर जितने सारे देखे थे हमने उतने जीरा बोर्ड के ऊपर नहीं रहते। कंपनी टू कंपनी वहां पर 2-4 ऐड हो सकते हैं, डिफर्ड, पार्क वगैरह वगैरह, तो वो थोड़े होते हैं, बट उतने सारे स्टेटसेस यहाँ पर नहीं होते। अभी डिफर करना है ना तो उसको टू डू में ही रखेंगे, बैकलॉग में रखेंगे और वहां पर कमेंट डाल देंगे, दिस हैज बीन डिफर्ड टू स्प्रिंट नंबर 10, स्प्रिंट नंबर 10 में यह चला जाएगा। अभी स्प्रिंट नंबर 5 चल रही है तो 10 नंबर की स्प्रिंट में इसे करना है। कैंसिल करना होगा उसे इनवैलिड होगा, कमेंट में डाल देंगे कि लाइक दिस डिफेक्ट हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है, टेस्ट कुडंट अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी दैट्स व्हाई इट हैज बीन रेज्ड, ऐसे यहाँ पर कमेंट कर देंगे। तो बहुत सी चीजें वहां पर नहीं होगी, जो भी मतलब डिफेक्ट लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग से लेकर न्यू, ओपन, अमुक तमुक बहुत सारे होते हैं ना, तो उतने वहां पर जीरा बोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। ओके, वी कैन कॉन्फ़िगर सम, कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं कंपनी में रियल टाइम वक्त करते मुझे मतलब काम करते समय, बट सारे तो नहीं होंगे। सर एक लास्ट डाउट था, नेगेटिव टेस्ट केसेस में अगर लॉगिन पेज हम चेक कर रहे सिनेरियो, तो नेगेटिव टेस्ट केसेस में तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जैसे कैरेक्टर है, कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन सारे लिखने पड़ेंगे। ओके, एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें लिख के, एवरी पॉसिबल दैट यू कैन थिंक ऑफ। 8 लाख 10 लाख उसी के तो दे रहे हैं। यस सर, यस। तो सर एक यूजर स्टोरी को तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर टाइम लगता है ना, डेफिनेटली टाइम लगता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द टेस्टिंग। हमने कहा था अर्ली टेस्टिंग, जितना अर्ली कर सकते हैं उतना अर्ली टेस्टिंग, इन द सेंस जब डेवलपर वहां पर स्प्रिंट प्लानिंग में डेवलपर को असाइन हो जाएगा, डेवलपर का मतलब काम स्टार्ट कर देगा, साइमल्टेनियसली वी विल स्टार्ट आवर वर्क, एनालाइज करेंगे, टेस्ट केस राइट करेंगे, सिनेरियो आइडेंटिफाई करेंगे, टेस्ट केस राइट करेंगे, रिव्यू करवा लेंगे, एंड बाय दिस वे फ्लो विल गो ऑन। ओके, जब तक वहां पर डेवलपर रेडी होता है, डेवलप करके हमारे टेस्ट केसेस रेडी हो जाती है, टू कट डाउन दैट ड्यूरेशन। कंसीडर, इमेजिन कर लो डेवलपर ने डेवलप करने के बाद आप अगर टेस्ट केस लिखने लगोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उसको। तो वी आर ट्राइंग टू कट डाउन दैट ड्यूरेशन, दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट राइटिंग द टेस्ट केसेस व्हेरेवर दैट यूजर स्टोरी इज अवेलेबल टू आवर टीम व्हेनेवर स्प्रिंट विल स्टार्ट। ओके, यस सर। ठीक है, तो फिर कल रिमेनिंग डाउट्स एंड रिमेनिंग पार्ट है, तो कल सुबह देखते हैं 9:15 या फिर 9:30, ज्यादा से ज्यादा 9:45 तो होगा नहीं, आज थोड़े से ज्यादा डाउट थे, 9:15 या 9:30 को स्टार्ट कर देते हैं एंड लास्ट पार्ट वहां पर कल खत्म कर लेते हैं। ओके, रिज्यूमेस अपलोड कर लिए सब लोगों ने? नो सर, अपलोड करने के बना के रखे हैं। इवनिंग में नहीं है ना फिर क्लास? अभी नहीं बोल रहे ना आप लोग? ओके सर, कल ही ले लेते हैं। आई एम ओके, इफ यू गाइस एग्री ले सकते हैं। सर कल ही ले लेते हैं। आप ठीक है, मॉर्निंग में ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में ले लेते हैं। रिज्यूमे अपलोड, रिज्यूमे सेशन वगैरह हो गए? यस सर। यस सर ने बता दिया रिज्यूमे अपलोड करो। यस सर। क्यों नहीं किया अपलोड? करने के लिए मतलब उन्होंने डेट नहीं आज दे दी, तो आज देखो ये 2 सेशन पेंडिंग थे सर, जॉइंट क्वेरी भी हमारी पेंडिंग है एक्चुअली, थोड़ा बहुत पेंडिंग का। सर एपीआई का एक लेक्चर बाकी है, एसक्यूएल का एक बाकी है, हो जाएगा एसक्यूएल। हाँ, तो सी आज अपलोड किया तो आज तो कॉल नहीं आने वाला, आज कॉल भी आता है तो आज के आज इंटरव्यू तो शेड्यूल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अपलोड कर दो, सर ने अगर कहा है ना जयेश सर ने, सो ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट, एक्सपीरियंस से कुछ चीजें कही जाती है। सो लाइक टीम हैज अ वाइड एक्सपीरियंस ऑन दिस रिक्रूटमेंट एंड टीचिंग एंड ऑल। 2-3 सेशन बचे आज कल में तो खत्म होने वाले, सो रिज्यूमे अपलोड कर दो आज। वहां तक मतलब वहां तक पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एचआर कैसे कॉल करते हैं, रिक्रूटर कैसे कॉल करते हैं। उसमें कुछ डाउट बन रहा है आपका तो अभी टीचर्स टच में मैं हूँ, जयेश सर है, बहुत सारे टीचर्स रोज सेशन ले रहे, लाइक पिंगिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड डायरेक्टली इंटरेक्टिंग। इसमें कुछ फर्क है क्या नहीं, तो यू कैन आस्क द डाउट्स देयर आल्सो। कुछ 1-2 दिन में आपको अगर डाउट आते हैं तो ये, सो एवरीवन प्लीज इंश्योर कि आज रिज्यूमे अपलोड करना है सब। टारगेट कल मैं पूछूंगा, आई शुड सी 107 लोग है, एटलीस्ट 90 पीपल ने कल रिज्यूमे अपलोड चाहिए सबके।
ओके, एक सेशन बचा है एपीआई का, एक सेशन मतलब लास्ट का ओवरव्यू बचा होगा वहां पर, करेक्ट। एक सेशन बचा है आपका एसक्यूएल क्वेरी का, मतलब बेसिक तो सब कुछ खत्म हुआ है, जस्ट एक एक अप्लाइड वाला सेशन बचा है। सो बेसिक आंसर यू कैन गिव। कंसिडर करो कि आज ही किसी का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं बता पाएगा वो। एसक्यूएल में क्या बचा है, कंस्ट्रेंट्स बचे होंगे, लास्ट का एक लेक्चर बचा है मतलब, या फिर जॉइंट्स बचे होंगे। क्या बचा है दोनों में से? जॉइंट्स है, ओके जॉइंट्स बचे, ओके जॉइंट्स बचे। जॉइंट्स का सर ने पीडीएफ तो दे दिया होगा, उसमें सारी कमांड्स है, एक बार आप भी फायर करके देख लोगे तो वही है, उसमें कुछ भी नहीं है, डिटेल डॉक्यूमेंट है अपने पास। अपने नोट्स अगर अच्छे से ठीक से देखे जाए ना, एसक्यूएल के नोट्स इतने परफेक्ट है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ट्राई किया, 2 टेबल क्रिएट किए और वो जॉइंट्स का ए डॉट समथिंग वो कमांड फायर करके देख ली तो हो जाएगा वो, ठीक है, कंसिडर कर लो, नो वरीज, क्लास की तरफ से वो भी हो जाएगा। एपीआई का भी एक हाथ सेशन, मतलब बेसिक सारे आंसर कर सके। स्टेटस कोड क्या होते हैं, व्हाट इज 402, व्हाट इज 404, सोप में कैसे हिट करते हैं, उसके बाद पोस्टमैन में कैसे हिट करते हैं, सोप क्यों, पोस्टमैन क्यों, ये सारे क्वेश्चन यू कैन आंसर दोस। ओके, एंड दिस इज लाइक नल एंड वॉइड पॉसिबिलिटी कि आज क्या आज इंटरव्यू शेड्यूल होगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, हो भी जाता है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये साइड हीरोज है। मेन हीरो कौन है अपने स्टोरी का, टेस्टिंग की स्टोरी का मेन हीरो कौन सा है? 2 मेन हीरो है हमारी पिक्चर में, मैनुअल टेस्टिंग और सेलेनियम। यस, हमारे करण अर्जुन, कौन सा मूवी है वो करण अर्जुन वाला, शाहरुख खान एंड सलमान खान, क्या नाम है उसका? करण अर्जुन। करण अर्जुन नाम है। ही है सर। तो हमारे करण अर्जुन ये दोनों है, फिर बाकी उसमें अशोक सराफ है, वो बूढ़ी माँ है, अमरीश पुरी है, ये एसक्यूएल बिस्क्यूएल ये सारे साइड हीरोज है वहां पर, राइट। मेजर फोकस आपका इंटरव्यू का, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन, आपका मैनुअल का नॉलेज, आपका सेलेनियम और जावा का नॉलेज। मैनुअल का इंटरव्यू होता है इन दैट केस, फिर जावा और ऑटोमेशन नहीं भी है, बट बोथ रोल का या फिर ओनली ऑटोमेशन का अगर इंटरव्यू होता है, इन दैट केस दिस 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। साइड हीरो को ज्यादा भाव नहीं देते हैं, ओके, लीड हीरो को ही ज्यादा भाव रहता है। तो लीड हीरो तो डन है सारा पूरा, मतलब भर भर के उसके ऊपर 10-12 मॉक भी हो चुके हैं, क्वेश्चनिंग हो चुका है, डेली टीचर्स कुछ ना कुछ पूछते थे, मॉक वाला कुछ तो मतलब डिफरेंट सिनेरियोस पूछता था, तो वी आर प्रिपेयर फॉर मेन हीरो। बाकी का देख लेंगे एक, और उसका भी क्या है, साइड हीरो को पूरा मतलब एवरीथिंग इज डन, जस्ट उसका एक एक पार्ट बचा है, तो वो हो जाएगा आज कल में। तो आज अपलोड करो, आज अपलोड करने के बाद कुछ डाउट्स वगैरह बनते हैं तो कल जो भी सेशंस हो रहे हैं अभी, तो उस रिस्पेक्टिव स्टाफ को पूछते चलो, दे कैन ऑल्सो आंसर, मतलब ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट वाला प्रोजेक्ट का ही बताएगा, बाकी चीजें भी वो आंसर कर सकता है। मुझे भी पूछ लिया, मैं भी आंसर कर सकता हूँ। एपीआई वाले प्रमोद सर कौन है, एपीआई किसने लिया, कपिल सर, प्रमोद सर, कपिल। तो कपिल सर कैन आंसर दैट क्वेरीज आल्सो। ओके, सीक्वल किसने लिया था, प्रमोद सर, जय सर नहीं लिया था, तो जय सर क्या आंसर, जय सर तो आपके स्टाफ ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सो एवरीवन प्लीज इंश्योर कि आज, यस, आज के आज ही वहां पर आपके रिज्यूमे अपलोड होने चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो देन, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं कल 9:30 AM शार्प, ओके। और 90 लोग चाहिए कल रिज्यूमे अपलोड।